हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साईं बाबा का संदेश। ठीक है, और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा। जिस भी फील्ड में आप परेशानी फील कर रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई हेल्प चाहिए आपको, परमात्मा की तरफ से हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ठीक है, और सारे ही साइंस के लिए लेने वाले हैं फ्रेंड्स हम। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल रीडिंग होती है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला है टैरो आपके फ्रेंड्स है, आपके हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी वीडियोस हो, वो आपको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एयर साइन से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एयर साइन से, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सन मून राइजिंग साइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए साईं बाबा का संदेश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है बाबा की तरफ से। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि के लिए हम 2 ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो ओके, और पर्सनल लाइफ के लिए है ये, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हम देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस कार्ड क्या है बाबा की तरफ से, क्या संदेश है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द पावर ऑफ उदी। ठीक है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि परमात्मा डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि सब कुछ हील होगा, सब कुछ हील होगा, जो भी सारी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं सब हील होंगी। ठीक है, आपको बस क्या करना है कि विश्वास रखना है उस परमात्मा पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माई उदय विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों बाबा का संदेश क्या है पर्सनल लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए। साइलेंस का कार्ड है यहाँ पे, एंड दूसरा कार्ड है कार्मिक क्लेंजिंग। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, साइलेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है जेमिनी कि इस वक्त की जो सिचुएशंस चल रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, साइलेंस, अपने माइंड को साइलेंट रखिए। हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि चीज़ें आपके आउट ऑफ द कंट्रोल है, और उस वक्त होता है ना, इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, इम्पेशेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब आप इम्पेशेंट होते हैं, जब आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, सिचुएशंस को सॉल्व नहीं करते, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये साइलेंस का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी सिचुएशंस है एट प्रेजेंट, आपको अपने माइंड को भी साइलेंट रखना है, खुद को भी थोड़ा सा साइलेंट, थोड़ा सा पेशेंस पे रखना है। अब ये नहीं कि आप अंदर अंदर गुस्सा कर रहे हैं, ऊपर शांत बैठे हैं, क्योंकि ऐसा करके भी आप कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि कभी ना कभी वो गुस्सा निकल के आएगा। ठीक है, तो वो तरह का आपको मजबूरी में शांत नहीं होना है, एडजस्टमेंट करना है, लेकिन सोच समझ के साइलेंस रखिए। थोड़ा सा माइंड को भी ना निगेटिव टॉक करने से रुकिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी जाकर सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, उसको हैंडल करने की पावर ले पाएंगे। ठीक है, ये साइलेंस जो यहाँ पे लिखा है ना, वो केवल इसलिए नहीं है कि आप बाहर शांत हैं, मेंटली भी खुद को शांत करिए। इससे मैं कहूँगी अपने ऊपर कंट्रोल ये करिए। ठीक है, यहाँ पे कार्मिक क्लेंजिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि आप में से मैरिड हैं और मैरिज लाइफ में सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, या हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ में हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको कार्मिक क्लेंजिंग की नीड है। ठीक है, आप इसके लिए मेडिटेशन के थ्रू कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप जो है ऑलरेडी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने कर्मास पर ध्यान दे रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आपके लिए हील होने वाला है। काफ़ी टाइम ऐसा आने वाला है जब चीज़ें हील होंगी आपके लिए, अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस होते हैं, पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से हम प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। तो जब तक उन्हें हील नहीं करेंगे तब तक सफरिंग कम नहीं होती है। तो आपके लिए कार्मिक क्लेंजिंग का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जो लोग इस सिचुएशंस में है, लाइक कुछ लोग डाइवोर्स की सिचुएशन में, कुछ लोग सेपरेशन में, कुछ लोगों का लाइक मदर इशू हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको कार्मिक क्लेंजिंग और मेडिटेशन करने की नीड है यहाँ पे।
ठीक है, परमात्मा आपको ऐसा बोल रहे हैं। जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, बहुत हद तक आपके पास्ट कर्मा से रिलेटेड है ये। तो इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है शांत होने की, क्योंकि अगर आप नहीं होते हैं ना, तो जो पास्ट कर्मा आपको मिल रहे हैं आज, उसको आप कहीं ना कहीं और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, उनको और निगेटिव करेंगे, और वो और निगेटिव होकर आपके सामने आएंगे। तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बिगड़ने से अच्छा है कि वहाँ पर शांत हो जाया जाए। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस में रहने की ज़रूरत है। सिचुएशंस को होते देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बैठे रहें, आप एक्शंस लीजिए, लेकिन वो लीजिए जो सही हो, ठीक है, ना कि किसी तरह के एंगर में आकर, ठीक है, या किसी तरह के इम्पेशेंट एनर्जी में आकर एक्शंस मत लीजिए। बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और बाकी उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन जहाँ पर कर्मों की बात आती है ना, वहाँ पर परमात्मा हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मास फेस ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बाबा की गाइडेंस थी। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। यहाँ पे कार्ड है लाइफ पर्पस का, दूसरा कार्ड है यू आर नॉट अलोन। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे परमात्मा का, डिवाइन का, साईं बाबा का पूरा सपोर्ट है। अभी भी बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था द पावर ऑफ उदी। तो कहीं ना कहीं पूरा परमात्मा का सपोर्ट है, बस आपके कार्मिक सिचुएशंस में वो आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन हील आपको खुद होना है। यहाँ पे लाइफ पर्पस का कार्ड है, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग हीलर हों, बहुत से लोग मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, ऐसे किसी पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, ठीक है, या कुछ आप लोगों को गाइड करते हैं, इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं। तो आपको बोला गया है कि जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी या अदर प्रोफेशनल लाइफ में भी, पहली बात तो ये कि अपना जो एम है लाइफ का, जो करियर है आपका, उसको नहीं भूलना है, उसको बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे ना, लाइक दूसरों को भी अगर हील करेंगे, गाइड करेंगे, तो भी आप अपने नेगेटिव कर्मास को क्लीन करेंगे, और वही कहीं ना कहीं नीडेड है आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए। और ये बोला जा रहा है यू आर नॉट अलोन। तो ये सब कुछ आप केवल अकेले नहीं करेंगे, आपको परमात्मा का सपोर्ट, गाइडेंस हमेशा मिलेगी, ठीक है, तभी आप आज ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि करना शुरुआत आपको ही है, ठीक है। तो गाइडेंस कार्ड में अगर बात करूँ प्रोफेशनली, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप प्रोफेशन में हैं, कोई जॉब है, बिजनेस है या आप स्टूडेंट हैं, इस वक्त का टाइम ऐसा है, बाबा कह रहे हैं दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए। इस मदद से ना आपके भी खुद के कर्मा हील होंगे और आपको मदद मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, कहीं भी सेल्फिश बिहेवियर मत लाइए, मतलब केवल अपना फ़ायदा मत देखिए। क्योंकि बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप जितना दूसरों के लिए, ठीक है, सेल्फलेसली करेंगे ना, उतना आपके साथ ही अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं उतना ही परमात्मा का सपोर्ट आपको मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि जो सिचुएशंस चल रही हैं वो उतनी जल्दी फेवरेबल आपके लिए ना हो, ठीक है। तो ये गाइडेंस मुझे आपके लिए समझ में आ रही है। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग भी हीलर हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, आपको बहुत ज़्यादा हील होने की भी ज़रूरत है। बिना आप, मतलब कहते हैं ना, अपने आप को हील किए बिना आप दूसरे को हील नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको डिवाइन पावर्स की, ठीक है, डिवाइन की। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपके लिए नीडेड है, ठीक है। उसके थ्रू आप कार्मिक क्लेंजिंग करें, अपने माइंड को शांत करें, और देन अपने जो सोल पर्पस है उसमें लग जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप हीलर हों या टीचर हों, ठीक है। आप लोगों को अपनी बातों के थ्रू भी गाइड और हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए थी, जेमिनी मिथुन राशि के लिए ये गाइडेंस थी बाबा की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। चलिए बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए बाबा की गाइडेंस, देखते हैं कि क्या है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लिब्रा तुला राशि के लिए। लिब्रा तुला राशि पर्सनल लाइफ में बाबा की गाइडेंस क्या है। ओके, और हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी 2 कार्ड्स ले लेते हैं। तुला राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है।
ओके, अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बिलीव। तो ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं कर लेना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में। मान लीजिए किसी पे ट्रस्ट करने की बात है, किसी सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की बात है, या किसी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई बात है, आपको जैसा जो दिख रहा है वैसे ही बिलीव नहीं कर लेना है। खुद की एनालिसिस, खुद की थोड़ी सी दिमाग से चलना है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ब्लाइंडली किसी चीज़ पे फेथ नहीं करना है। हो सकता है कि जो दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअल में है उसमें डिफरेंस हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके लिए पर्सनल लाइफ में गाइडेंस कार्ड क्या है। लिब्रा, शेल्फ लाइफ, ओके। और सेकंड कार्ड है ऑल इज़ वेल। देखिए एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आप लोग किसी कनेक्शन में सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं, ठीक है, या कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ से। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है आप इसके लिए पेन में हो और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये आपके साथ ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझिए कि जो अभी हो रहा है ना, और आप नहीं समझ पा रहे हैं शायद, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों की, कुछ रिलेशनशिप्स की, कुछ लोगों की लाइफ या उनका टाइम जो हमारे साथ होता है ना, वो उतना ही होता है, उनका साथ वहीं तक होता है जहाँ तक हमारे कर्मों के हिसाब से परमात्मा डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी हो सकता है वो सिचुएशंस आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको बस फेथ रखना है कि जो हो रहा है अभी उसमें अच्छाई नहीं दिख रही है, राइट, अभी नहीं दिख रही, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको फील हो रही हो कि ये आपके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में वो ठीक हुआ है। कुछ चीज़ें आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी कि क्यों हुई थी, ठीक है। तो अगर किसी तरह के कुछ लोग यहाँ पे हैं जो सेपरेशन में हैं या अलग हुए हैं अपने पार्टनर से, किसी भी तरह का सीन बना है, तो इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जो कर सकते हैं इस चीज़ को संभालने के लिए वो करिए, लेकिन अपने माइंड को इतना परेशान मत कीजिए, ओवर थिंकिंग में इतना मत डालिए। एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि ये सिचुएशंस आई है, एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑल इज़ वेल का कार्ड है, तो डिवाइन आपको खुद ये श्योरिटी दे रहे हैं कि सब ठीक है। बस खुद को ये रियलाइज़ करवाइए कि सब ठीक है। कहते हैं ना कि संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है, तो खुद को बोलिए कि सब ठीक है, एंड देन उस अकॉर्डिंग काम कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ये आपके लिए पर्सनल लाइफ में गाइडेंस कार्ड थे। अभी देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है लिब्रा आपके लिए। रिपीटिशन इन लाइफ एंड ग्रोथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग लिब्रा तुला राशि के हैं, आप लोग किसी न किसी बिटर एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट में। ये पर्सनल हो सकता है, ये प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं, साईं बाबा आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपके खुद के अच्छे के लिए है। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है और ये बताता है कि मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना लाइफ में, जब तक आप इससे सीखेंगे नहीं ना, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। हो सकता है प्रोफेशनली कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोफेशनली लोग हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लोग हमें क्यों पीछे खींच रहे हैं अपने काम में। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं आप लैक कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपको लोगों से अपना बचाव करना नहीं आता। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको इमोशनली फूल बन जाते हैं कुछ लोग, या हो सकता है कि आप ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी कमी है अपने अंदर खुद समझिए, इस बात को अपने एक्सपीरियंसेस से खुद समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जो एक्सपीरियंसेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में हुए हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, और फिर जज कीजिए कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो कार्ड दिए गए हैं ना, वो है रिपीटिशन इन लाइफ। तो ये तब तक होता रहेगा आपकी लाइफ में जब तक आप उससे लेसन लर्न नहीं कर लेते। तो आपको बोला जा रहा है कोशिश करिए अपने एक्सपीरियंसेस को ना सामने रखिए, नोट डाउन करिए और सोचिए कि कहाँ पे गलती हुई। क्योंकि जब गलती को समझेंगे ना, तभी सही कर पाएंगे, ठीक है। तो रिपीटिशंस आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं, जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो इस वजह से हैं क्योंकि आपको कुछ चीज़ें मैच्योरिटी के लेवल पे परमात्मा समझाना चाहते हैं। अब जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप इन चीज़ों से, इन पूरे चक्र से बाहर निकल जाएंगे,
ठीक है। तो आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी पे काम करना होगा, और साथ ही कुछ भी हो रहा है ना, तो ये सोचिए कि ये क्यों हो रहा है और इसमें क्या लेसन है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कार्ड सिमिलर आए हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जहाँ पर परमात्मा का सपोर्ट पूरा है आपके लिए, साईं बाबा का पूरा सपोर्ट है आपके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ है जो कि आप लर्न नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। और आपको समझाया जा रहा है बार बार, आपकी लाइफ में उन चीज़ों को बार बार लाया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूर काम कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं लोगों पर, ठीक है। तो वहाँ पर काम कीजिए, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा है, सारा सपोर्ट है डिवाइन का, लेकिन आपके जो लेसन्स हैं उनसे जो लर्निंग है वो आपको खुद करनी है। वहाँ पर परमात्मा आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सिखा सकते हैं, लेकिन सीखना आपको खुद को है, ठीक है। तो ये लिब्रा तुला राशि के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, यानी एक्वेरियस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स ले लेते हैं पहले। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आप कार्ड्स ले लेते हैं आपके एक्वेरियस कि क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है बाबा का आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है डू नॉट जज। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, जज मत करिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक जैसे हो रहे होते हैं। मतलब या तो हमें दुख ही मिल रहा होता है या तो हमें धोखा ही मिल रहा होता है, और तब हम ऐसे हो जाते हैं कि हम जज करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि जज मत करिए, जिसे कहते हैं ना प्री एजम्पशन मत कीजिए। जब तक कोई भी सिचुएशंस, कोई भी लोग, जब तक आप उन्हें समझ नहीं लेते, जब तक उनसे मिलने वाले लेसन्स आप समझ नहीं लेते, तब तक चीज़ों को जज मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जज करते हैं ना सिचुएशंस को, तो हम उसी नेगेटिव एनर्जीज़ को और अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो जो लेसन्स होते हैं वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि देखा हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। हम जैसी एनर्जीज़ को सोचेंगे वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। तो अपनी लाइफ को एज अ विक्टिम जीना बंद कर दें, ठीक है। अब आपके लिए देख लेते हैं कि पर्सनल लाइफ में गाइडेंस कार्ड क्या है। ओके, ग्रोथ का कार्ड आया है, सर्विंग द नीडी। देखिए यहाँ पे ये दो कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो अच्छे नहीं हैं पर्सनल लाइफ में। तो हो सकता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो या तो समझ नहीं आती हैं या अच्छी नहीं हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि ये सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए है, ज़रूरी है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। और इसलिए जज मत कीजिए, बस इस लाइफ पर आगे बढ़ते जाइए और कोशिश करिए कि सर्व करिए, सर्विंग द नीडी। जो भी लोग हैं आपके आसपास के लोग होंगे जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग होंगे, किसी भी तरीके से आप लोगों की अगर मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। देखिए सर्व करना यहाँ पे इस तरीके से हेल्प करता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है। और वो पास्ट कर्म अच्छे नहीं है, जाहिर सी बात है, तभी एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। तो उन चीज़ों से निकलने के लिए आपको प्रेजेंट कर्मा अच्छे बनाने होंगे, और प्रेजेंट कर्मा अच्छा बनाने का सबसे जो बेस्ट आइडिया है ना, वो है दूसरों की मदद करके, दूसरों की हेल्प करके। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, इससे आपकी सोल ग्रोथ होगी। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये भी सोल ग्रोथ है, शो कर रहा है ये कार्ड, और यहाँ भी ग्रोथ है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि बाबा आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी ही ग्रोथ हो रही है। पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आज आपको लग रहा है ना कि गलत हो रहे हैं, कल आपको बहुत एक कहूँगी मैच्योर इंसान बनाएंगे, और शायद उस लेवल पे लेके आएंगे जहाँ पर आपको वही एक्सपीरियंसेस यूज़ करने होंगे, ठीक है। और तब आपकी लाइफ परमानेंट वे में जो है वो खुशियों की तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि आज लर्न करेंगे तब कल यूज़ करेंगे। एक स्टूडेंट भी होता है ना, तो वो जो पढ़ता है
जो एग्ज़ाम्स देता है, कल को जाकर कभी ना कभी उसकी लाइफ में उन चीज़ों का बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। आपको भी ऐसे ही बोला जा रहा है कि ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं अप्स एंड डाउन्स वाली, तो आपको कहीं ना कहीं सेवा और चैरिटी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आपकी कर्मा क्लीन हो पाए। ठीक है। और ये ज़रूर आपसे मैं बोलूँगी, अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा सोचना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपको खुशियाँ चाहिए तो खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अभी खुश हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सोच में वो पॉजिटिविटी हो। ठीक है। हो सके तो आप लोग अपने सोलर प्लेक्सस चक्रास पे काम करें, मेडिटेशन करें वहाँ पर। चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए क्या कार्ड्स हैं एक्वेरियस। ओके, यू आर द यूनिवर्स एंड कार्मिक क्लेंजिंग। देखिए ये कार्ड भी आ गया यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं वो आपके ही पास्ट नेगेटिव कर्मास की वजह से है। इसी वजह से यहाँ कार्मिक क्लेंजिंग और यहाँ पे सर्विंग द नीडी का कार्ड है। ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्रोफेशनली भी, पहली चीज़ ये कि आपको खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए, खुद की सिचुएशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, खुद को कैसे ग्रो कराना है वो आना चाहिए। मतलब टोटल ओवरऑल फोकस आपको खुद पर रखना है। आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, आपको किसी की डिपेंडेंसी, किसी की हेल्प की नीड नहीं है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगी आपसे कि आप जो लोग भी परेशान हैं या डिप्रेशन में हैं, आपको चक्रास मेडिटेशन करने की नीड है। अपने चक्रास की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। और ये कार्ड है कार्मिक क्लेंजिंग का। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस आप प्रोफेशनली फेस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस के साथ फेस कीजिए कि जो हो रहा है ना, उस पर आप बस इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि उसे आज संभाल सकते हैं, लेकिन वो क्यों हो रहा है इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें पास्ट कर्मा से रिलेटेड हैं। बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया था, डू नॉट जज। ठीक है। जज करेंगे ना सिचुएशंस को, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली, तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना ही हील हो पाएंगे। और जब हम ग्रो नहीं करते, जब हम हील नहीं होते ना, तो हम वहीं रह जाते हैं जहाँ हम होते हैं। और अगर वहीं रह गए ना, तो उन्हीं सिचुएशंस में रहना पड़ेगा। और अगर वहाँ से निकलना चाहते हैं तो फिर तो ग्रो करना पड़ेगा, और ग्रो करने के लिए आपको खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनली भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आप में वो कैलिबर, वो पोटेंशियल है जो कि आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट कर्मा आ रहे हैं जो आपको उस लेवल तक की ग्रोथ पर नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर आपका हार्डवर्क ही आपको सपोर्ट करेगा, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो बैलेंस्ड होंगी तभी आपको मदद करेंगी। और वो कैसे होंगी? मेडिटेशन से, चक्रास मेडिटेशन से। आप लोग चाहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग। आपके लिए सबसे जो एक की पॉइंट है ना यहाँ पे, वो है बैलेंस। एनर्जी का बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं, बहुत कुछ हैंडल कर ले जाएंगे, लेकिन आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। ठीक है। और रही बात पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पर जो सिचुएशंस चल रही हैं, थोड़ा सा दान पुण्य करें जो ज़रूरतमंद है उनके लिए, तो ये आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। और अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करके, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए चलें। ठीक है। तो ये एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस कार्ड थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फील नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वाटर साइन की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। सन राइजिंग साइन के लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस कार्ड में क्या है, बाबा का संदेश उनके लिए क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि से। चलिए, ओके। अब देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कर्क राशि वालों आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है बाबा की तरफ से, बाबा का संदेश क्या है। ओके। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है।
द पावर ऑफ उदी। ये कार्ड बता रहा है बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं, श्योरिटी देना चाह रहे हैं कि सब कुछ हील होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ट्रस्ट रखना है, उन पर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, माई उदी विल हील ऑल योर फिजिकल एंड इमोशनल पेन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। उसके बाद का ही कार्ड है एबेंडेंस का। ठीक है, तो सब कुछ हील होगा, एबेंडेंस आएगी, बस आपको ट्रस्ट रखना है कि ऐसा होगा। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक है। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या है। द 3 मैजिक्स एंड द मेडिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 कार्ड मुझे बता रहे हैं कि मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। आपको ये बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करना है। जो भी पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, पहली बात तो ट्रस्ट रखना है कि वो हील होंगी। दूसरी बात मेडिटेट करना है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हील नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है कि माइंड बहुत चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चक्रास दिख रहे हैं, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा। आपको और इसको हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चक्रास इम्बैलेंस्ड है, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, तो वो बैलेंस करनी है। आपको बाबा की तरफ से गाइडेंस है कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि सोल पावर को आप तभी समझ पाएंगे जब सोल एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके सल्यूशंस भी आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका दिमाग शांत होगा। ठीक है, क्योंकि अशांत मन से, अशांत दिमाग से आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाले। ठीक है, यहाँ पे 3 मैजिक्स का कार्ड है जो बता रहा है हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है, लोगों के लिए अच्छे थॉट्स रखिए, अच्छे काम कीजिए और अच्छे शब्दों का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके पास ज़रूर वापस आएगा। कहते हैं ना, अच्छाई जो करेंगे वो ऐसा नहीं है कि हमें उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ज़रूर वो अच्छाई जो है लौट के हमारी लाइफ में आती है। तो ये ट्रस्ट रखना है कहीं ना कहीं, और ये तभी कर पाएंगे जब खुद अंदर से शांत होंगे। तो इसके लिए मेडिटेट करना है, क्योंकि हो सकता है आपको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो ऊपर वाले पर ट्रस्ट करना है, उस पर वो चीज़ें छोड़ दीजिए। और ख़ुद को क्या करना है, दूसरों के लिए बस दुआएं रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें हैं जो मन में रख रहे हैं लोगों के लिए। हो सकता है उन्होंने आपके साथ सही ना किया हो, इवन हो सकता है कि आप ये चीज़ें किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मन ही मन में बहुत कुछ नेगेटिव सोच ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्लीज़ वो चीज़ों को ना सोचिए। ठीक है, सोचना है तो सोल्यूशन पे वर्क कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको परेशानी है तो आप परेशानी सोचेंगे भी नहीं, आप परेशानी की सॉल्यूशंस पे काम कीजिए। लोगों ने आपके साथ क्या किया है, वो कितने गलत हैं, इस पर सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के क्या कार्ड्स हैं। ट्रस्ट एंड लाइफ पर्पस। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो आप में से बहुत से लोग हीलर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को हील करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में आपको ये बोला जा रहा है कि पहली बात तो ये आपका लाइफ पर्पस है, परमात्मा ने आपको दिया है, इसको बहुत अच्छे से करते चले जाइए। दूसरों को हील करेंगे ना तो खुद भी हील होंगे। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप हील होना चाहते हैं तो दूसरों को हील करिए। ये केवल प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनली भी जो 3 मैजिक्स का कार्ड है ना, ये यही बताता है कि आप अगर दूसरों को दुआएं देंगे ना तो वो दुआएं आपके पास लौट कर आएंगी। ठीक है, तो आपको ये करना है, ये पर्सनली भी है और ये प्रोफेशनली भी है। कुछ लोगों का प्रोफेशन ही होगा ये, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये कार्ड इसलिए आया है यहाँ पर कि हो सकता है प्रोफेशनली कुछ चीज़ें आपके साथ जो हो रही हैं आपको नहीं समझ में आ रही। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी आपको आंसर नहीं मिल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस अभी आपसे डिमांड कर रहे हैं बाबा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर हीलर हैं, आप अगर हील कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। इस चीज़ का विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ ही थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, और लेकिन जो वेट भी करना है ना आपको, वो बहुत ही स्टेबल और बहुत ही शांत, बहुत ही काम माइंड से करना है। ठीक है, और इस पूरे वेटिंग पीरियड में अगर मान लीजिए आप सब कुछ कह रहे हैं कि ठीक है हम परमात्मा पे छोड़ते हैं और वेट करते हैं, आपको करना क्या है, दूसरों के लिए दुआएं देनी है। ठीक है, इवन आपके साथ
जो लोग थोड़ा सा ठीक बिहेव नहीं भी कर रहे हैं, जो करना है वो करिए, जो सही एक्शन है वो ज़रूर लीजिए, लेकिन उनके लिए कहते हैं ना बद्दुआएं या कोई गलत थॉट मत रखिए, क्योंकि वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ही रह जाने वाली है और आपको ही मिलने वाली है। ठीक है, इन चीज़ों को समझिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए, जो करना है वो करिए, लेकिन अपने दिल दिमाग को शांत रखिए, साफ रखिए। ठीक है, तो बाबा की गाइडेंस ये है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। चलिए देख लेते हैं मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है पर्सनल लाइफ में। ओके, मीन राशि के लिए पर्सनल लाइफ में बाबा की गाइडेंस क्या है मीन राशि के लिए। ओके, देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है मीन राशि आपके लिए, बाबा की गाइडेंस और बाबा का संदेश क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं चेंज। तो ये चेंज का कार्ड मुझे बता रहा है कि मीन राशि वालों आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज होने वाला है। हो सकता है ये काफ़ी पॉजिटिव है। अगर अभी तक आप चीज़ें ऐसी फेस कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये कुछ चेंज होने वाला है पॉजिटिवली आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता ही होता है। अब जिस तरह का माइंडसेट रखेंगे ना उस तरीके का चेंज होगा। अगर अपना माइंडसेट आप पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव चेंज होगा, और अगर आप निगेटिव रख रहे हैं तो सॉरी बट निगेटिव चेंज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और वैसे ही सोचना है जैसी लाइफ आप चाहते हैं। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या है आपके लिए मीन राशि। ओके, फिर से वही कार्ड है, द 3 मैजिक्स एंड द डिवाइन टाइमिंग। वाओ, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं पर्सनल लाइफ में आपके लिए बताते हैं मीन राशि वालों की, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप एक ट्रांजिशन फेज़ में है, जहाँ पर आपके साथ चीज़ें ना तो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, ना ही बहुत बुरी हो रही है, बट एक ऐसी लाइफ में है, ऐसी चेंज में है आप जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ जा कहाँ रही है। राइट, तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि लाइफ आपकी जा रही है चेंज की तरफ। अब इस चेंज के पीरियड में आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रख लेते हैं वही डिसाइड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। और आपको बाबा बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर, ठीक है, पर्सनल लाइफ में आपको करना क्या है, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ना जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हो जाए, इस वक्त अपने आप की एनर्जी को बैलेंस रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए लोगों के लिए, और अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने हैं आपको बस, क्योंकि बाकी काम जो है वो परमात्मा संभाल रहे हैं और वो सब कुछ आपके पास होगा डिवाइन टाइमिंग पर। ठीक है, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। राइट, तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये फैमिली में कोई मैटर हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि डिस्टर्ब मत होइए, जो आपके लिए बना है, ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए बनी है, जिन भी चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं वो आपके पास आनी ही आनी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बस आपको ये समझना होगा, क्योंकि क्या करते हैं ना हम ये नहीं समझते, हमें लगता है कि क्यों नहीं हो रहा ये सब, और जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तब हम इस नेगेटिव थिंकिंग से जो चीज़ें हो सकती हैं पॉजिटिव उनको और डिले करते हैं। ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग को और लेट कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपना जितना पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे ना, चीज़ें आपके लिए उतनी बेटर, उतनी जल्दी होंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन राशि बोला जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा, कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, बस आपको इस वक्त खुद की हीलिंग पर ध्यान देना है, चाहे तो चक्रास मेडिटेशन करें, एनर्जीज़ को बैलेंस करें और अच्छे थॉट्स रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज तो आने ही वाला है। बहुत से लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। ठीक है, बस पेशेंटली थोड़ा सा वेट करिए। देख लेते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस कार्ड है मीन राशि। वाओ, लर्निंग, एंड दूसरा कार्ड है ऑल इज़ वेल। ये भी मेरा फेवरेट कार्ड है, और देखिए कितने प्यारे कार्ड हैं आपके लिए मीन राशि, डिवाइन टाइमिंग एंड ऑल इज़ वेल। पर्सनल लाइफ में डिवाइन टाइमिंग, प्रोफेशनल लाइफ में ऑल इज़ वेल। और क्या चाहिए आपको, बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि सब ठीक है, सब मस्त है। ठीक है, बस जो हो रहा है ना उसे ऐसा लर्निंग लेके चलें। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आप जो कर रहे हैं, जिस भी करियर में है, जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, आपको वहाँ पे और ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है। अपने सीनियर्स से लर्न कीजिए, सीखिए, समझिए, किसी की गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लर्निंग की नीड है।
और जो कुछ हो रहा है मान लीजिए वो उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो आपकी लर्निंग है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, बस जितनी जल्दी सीख लेंगे ना, जितनी जल्दी लर्न कर लेंगे, उतनी जल्दी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली चेंज हो जाएंगी। जब तक नहीं सीखेंगे सिचुएशंस से प्रोफेशनली भी, वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो ये डिपेंड आप पर करेगा कि कितनी जल्दी आप लर्निंग से हटकर ऑल इज़ वेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चेंज तो आना ही आना है। अब इस चेंज को कितनी जल्दी लाना है, ये डिपेंडेंसी, ये चीज़ें आप पर है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रेकी प्रैक्टिस कर रहे हों, ठीक है, या हीलर हों, या हो सकता है कि मेडिकल फील्ड में हो, तो ये भी आपको काफ़ी मदद करेगी, हेल्प करेगी। या इस प्रोफेशन में भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, बट जो भी हो रहा है ना प्रोफेशनली भी, उससे लर्न करते चले, क्योंकि सब कुछ आपके एट द एंड आपके ही अच्छे के लिए है। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे हैं, बस आपको एक्सेप्ट करना है चेंज को अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी पाइसेस आपके लिए। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस कार्ड क्या है, बाबा की तरफ से क्या संदेश है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस कार्ड है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस कार्ड है। चलिए 3 कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं, और एक कार्ड और देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत प्यारा कार्ड है ये। आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी, ठीक है, हो सकता है अच्छा चल रहा हो सकता है उतना अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। एक बात और है कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है आप उस निगेटिव एनर्जीज़ में रहते हैं। कहते हैं ना, माइंडसेट हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर उस एनर्जी में है तो उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि देखा इसीलिए तो मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड है। प्लीज़ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। उन चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिए, उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट मत कीजिए जिनके साथ आप डील नहीं करना चाहते। खुशियों के साथ रहना चाहते हैं तो खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस कार्ड है। द 3 मैजिक, ये कार्ड भी यही बताता है कि अच्छे थॉट्स रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे काम कीजिए, और दूसरों के साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। स्कॉर्पियो डिवाइन टाइमिंग, वाओ, यू आर नॉट अलोन। तो देखिए यहाँ पे जो 3 कार्ड है ना, वो मुझे ये बता रहे हैं अभी कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं चल रहा, राइट। आपको लग रहा है कि बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा कैसे डील करना है सिचुएशन से, ठीक है। इस वक्त जब ऐसा होता है ना हमारे साथ, तो हम निगेटिव ही सोचते हैं, आप नहीं, सब सोचते हैं, ठीक है। जब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि देखा हमारे साथ ही क्यों, और उस वक्त हम निगेटिव होते हैं। लेकिन आप ऐसा करके उन्हें उससे और अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब ये बात है कि यहाँ पे है कार्ड यू आर नॉट अलोन का, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप अकेले नहीं हैं, तो परमात्मा ने आपको बोल दिया ना, अब इस पर विश्वास करना आपका काम है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये 2 कार्ड बता रहे हैं कि इस वक्त हो सकता है बहुत से लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, या तो पास्ट में या अभी भी ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। आपको उस लेवल तक नहीं करना है, क्योंकि आप अगर उस लेवल तक जाएंगे, उस निगेटिव एनर्जीज़ में जाएंगे, उस निगेटिव माइंडसेट में जाएंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ को उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का, तो डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी नहीं हो रही हैं आपके हिसाब से, नहीं आ रहे वो लोग आपके पास, तो डिस्टर्ब मत होइए, विश्वास रखिए, फेथ रखिए कि अगर ये चीज़ें आपके लिए हैं, ये पर्सन, ये फैमिली, या जो भी सिचुएशंस है वो अगर आपके लिए बनी है तो आपके पास ज़रूर आएगी। बस आपको उसे अट्रैक्ट करना है, और उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और अकेलापन बिल्कुल फील मत कीजिए, क्योंकि डिवाइन ने आपको बोल दिया है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी,
ठीक है, तो ये समझिए और इस पर काम कीजिए। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस कार्ड क्या है। यू आर द यूनिवर्स और कार्ड है ग्रेस का। वाओ, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो देखिए प्रोफेशनली स्कॉर्पियो आप जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छे से आप डील कर लेते हैं सारी सिचुएशंस को, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड है यू आर द यूनिवर्स का और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है और द 3 मैजिक्स का। तो जो भी आप लोग की रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टेटर हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर आप बहुत, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसा सोचेंगे वैसा मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको बस वो सोचना है जो आप चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करूँ तो आप काफ़ी कुछ हैंडल कर लेंगे। बस थोड़ा सा अपने माइंडसेट को उस तरफ भेजिए जहाँ आप ग्रोथ चाहते हैं। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। जो कुछ हो रहा है ना, एक्सेप्टेंस लाइए उस चीज़ में। प्रोफेशनली भी हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तब चेंज करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, हमेशा सोचेंगे क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स, क्यों, तो प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेंगे और सिचुएशंस को रिजेक्ट करेंगे। और जब तक आप रिजेक्ट करेंगे तब तक आप उसे हील नहीं कर सकते, ठीक है। तो चीज़ों को पहले एक्सेप्टेंस के लेवल पर लाइए कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, अब क्या, ठीक है। उसके बाद सोचिए कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले जो भी चेंज करना चाह रहे हैं ना, पर्सनली प्रोफेशनली, उसके लिए अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कीजिए। कोशिश करिए कि अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करिए अपनी लाइफ की खुशियों के लिए, पर्सनली और प्रोफेशनली, ठीक है। स्कॉर्पियो, ये आपके लिए बाबा की गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।